जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आप सबके लिए श्री भागवत गीता जी के 11वें अध्याय के महात्म्य को लेकर आई हूँ। तो आइए मेरे साथ श्रवण करते हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। एक बार श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, आज 11वें अध्याय के महात्म्य को कहता हूँ, सो सुनो। तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन पात्र विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और राजा भी वहाँ श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था। तब नित्य ही पाठ करता था और सेवा भी करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हो गया। एक दिन राजा सेवा करके घर को लौटा। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते बहुत से अतीत राजा के नगर में आकर उनसे जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। अतीत उतरे। राजा ने उनकी सेवा सत्कार किया। वे अतीत बहुत ही प्रसन्न हुए। अमृत वेले राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी उनके साथ गया। कई भृत साथ में थे। राजा उस हवेली में आया और महंत से बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। नौकर चाकरों ने आकर राजा को खबर दी। राजा यद्यपि सेवा करता था, कथा भी श्रवण किया करता था, परंतु पुत्र मोह के कारण राजा में दुर्बुद्धि आ गई और बोला, संत जी, आपका दर्शन तो हमें बहुत ही फला है। एक ही पुत्र था, सो वो भी मार लिया प्रेत ने। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चलो देखें कहाँ है तुम्हारा पुत्र। तब राजा, ब्राह्मण, महंत जी, वे सब राजकुमार जहाँ मरा पड़ा था वहाँ पर आ गए। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा कर और इसको उठा दे, जीवित कर दे। मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, जिससे कि तेरा कल्याण होगा। अब तू अपने पिछले जन्म की कह कि तेरे साथ क्या हुआ था। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, एक गांव में हल जोतता था। वहाँ एक दुर्लभ विप्र आया, सो इस खेत में आकर गिर पड़ा। उसके अंग से खून निकल रहा था और एक चील आई और उसके मांस को नोचने लगी। मैं बैठा बैठा देखता रहा, मेरे मन में दया भी नहीं आई। इतने में एक पंडित आया और उसने देखा कि मैं देख रहा हूँ और विप्र उस पंडित ने मुझको कहा, हे निर्दयी, तू चंडाल है, तुझे बिल्कुल भी दया नहीं आई। तूने यह सब कुछ देखता रहा। एक चील विप्र के मांस को नोच रही है और तू आँखों से अंधा है कि उसको छुड़ाता तक भी नहीं। तब उस पंडित ने मुझको श्राप दिया कि जा, तू प्रेत योनि को पाएगा। मैंने उसके चरण पकड़े और कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मुझे क्षमा करिए। तब उस पंडित ने कहा, अगर तुझको कोई श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल ही प्रेत की देह छूटी, देव आई और स्वर्ग को चला गया। राजा का पुत्र भी जीवित हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होकर खड़ा हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय को सुनकर श्री नारायण जी के पास परायण हुआ। तब वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ को गया। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, श्री गीता जी के पाठ को श्रवण करो। राजा ने भी बैठकर श्री गीता जी के 11वें अध्याय के पाठ को श्रवण किया कि पुत्र और पुत्री कोई विरक्त होकर गीता जी का पाठ करा, तुलसी को जल दिया। इस प्रकार राजा भी परम गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य श्री गीता जी के पाठ को सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उनका सबका कल्याण होता है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।